नमस्कार 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 दोस्तों आखिरकार भारत के लिए शानदार खबर आ ही गई। भारत की दिव्या देशमुख ने विश्व जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। ऐसा करने वाली दिव्या भारत की चौथी खिलाड़ी हैं। उनसे पहले कोनेरू हम्पी ने ये कारनामा किया था 2001 में, उसके बाद 2008 में हरिका द्रोणावली और 2009 में सौम्या स्वामीनाथन ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। और इससे पहले अगर हम बात करें, हम्पी ने ग्रीस में एक खिताब जीता था, तो सौम्या ने ये खिताब अर्जेंटीना में जीता था, जबकि हरिका ने खिताब इंडिया में जीता था। और एक बार फिर से भारत में ही ये खिताब जो है दिव्या देशमुख ने अपने नाम किया है। गांधीनगर में एक खिताब जो है उन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो अंतिम राउंड में भी दिव्या ने शानदार जीत हासिल की और इस जीत के कारण दिव्या जो है वो 10 अंक बना करके पहले स्थान पर रही। क्लियर, कोई टाई ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे स्थान पर मरियम, जो कि आर्मेनिया के प्लेयर हैं, उन्होंने भारत की रक्षिता रवि को हराया। अदरवाइज रक्षिता भी ब्रोंज मेडल में की लिस्ट में जो है वो तीसरे स्थान पर चल रही थी। खैर, इस हार की वजह से रक्षिता 5वें स्थान पर चली गई और मरियम ने सिल्वर जीता और अयान अजरबैजान की खिलाड़ी हैं, उन्होंने ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। तो अब आइए और देखते हैं वो मुकाबला जिस मुकाबले ने दिव्या देशमुख को वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बनाया। दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप इस मुहाने में खड़े हों, इतने बड़े खिताब जीतने के मुहाने में खड़े हों, तो अंतिम राउंड आपका मुकाबला किसी से भी हो, खेलना आसान नहीं होता है और आपको इमोशंस भी अपने कंट्रोल में करने होते हैं। और एक बात मैं पढ़ रहा था जब हम इसको पोस्ट कर रहे थे, तो बहुत सारे कई लोग ऐसे आके लिखते हैं, कमेंट लिख रहे थे कि दिव्या हायर सीडेड है, दिव्या टॉप सीड है। तो पहली बात तो आप सबको ये समझ लेने की ज़रूरत है, मतलब जो लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं, कि पहली बात तो कोई भी खिताब जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी खेल रहे हों, वहाँ पर खिताब जीतना, वो भी विश्व जूनियर चैंपियनशिप का प्रेशर होना, इतना आसान नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो हर बार चेस ओलंपियाड का गोल्ड मेडल जो है वो यूएसए ही जीत जाता भैया, क्योंकि टॉप सीड है। और अजरबैजान तो उज्बेकिस्तान कभी जीतता ही नहीं। तो हमेशा टॉप सीड जीतता है, बल्कि ये सबसे रेयर ही होता है कि टॉप सीड आसानी से टूर्नामेंट जीत जाए। दूसरा, चेस में जो रेटिंग का सिस्टम है अभी भी वो पूरी तरह से प्यूरिफाइड नहीं है। रेटिंग सिर्फ एक नंबर ही है भाई। दरअसल तो आपको ऑन द बोर्ड अपनी काबिलियत जो है वो दिखानी पड़ती है। और आप आज के समय में देखिए कैसे 1600, 1700, 1800 के रेटेड प्लेयर कभी कभी जीएम को भी हरा देते हैं। तो 11 राउंड के टूर्नामेंट में खुद को बनाए रखना और जीत दर्ज करना, ये अपने आप में इनक्रेडिबल है। और ये सब अगर इतना ही आसान होता तो हर साल कोई ना कोई भारतीय जो है इस खिताब को जीत रहा होता। तो मैं बस यही कहूँगा कि खिलाड़ी की रेटिंग देख के ही सब मत मापिए। आप देखिए कि ये खिताब जीतना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। 15 साल बाद भारत को ये खिताब वापस मिला है। आप अगर समझ सकते हैं तो इसी से समझिए कि चेस जो है वो कितने वृहद स्तर पर खेला जाता है। 200 से अधिक देश खेल रहे हैं, तो ऐसे में विश्व खिताब जीतना जो है इट्स नॉट अ एवरीवन कप ऑफ टी। सो एनीवे, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर और देखते हैं दिव्या का वो आखिरी राउंड का मुकाबला, जो कि कितने प्रेशर में खेला गया होगा हम सभी जानते हैं। यहाँ पर शुरुआत होती है C4 से। C4, E6, नाइट C3, बिशप B4, क्वीन C2 यहाँ पर दिव्या ने खेला। अपोनेंट ने यहाँ पे थोड़ा हटके ट्राई किया और मुझे लगता है उनका हटके ट्राई करना बनता भी था, क्योंकि जो बोलोस्लावा थी उनका पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया नहीं था। और जब आपका पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा जाए नहीं तो आप सोचते हो कि यार आखिरी अंत ही भला कर लें। तो अगर अंत में ही जीत जाती तो ब्रोंज मेडल का चांस होता, इसीलिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई और इस तरह का आक्रामक शतरंज खेला, जो कि दिव्या के भी काम आया। दिव्या ने G3 सेटअप किया, नाइट F6, बिशप G2। तो एक डच ओपनिंग का ये जो सेटअप जो है वो बन चुका था। नाइट F3, D6। तो कहते हैं कि जब प्रेशर सिचुएशन में आप खेल रहे हो तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, अपने पीस डेवलपमेंट आपको बराबर रखना चाहिए। आपको एक सॉलिड पोजीशन की तरफ धीरे धीरे जाना चाहिए, जहां से आपको जब मौका मिले तो आप कुछ कर सकें। ठीक है, यहां पर इन्होंने एक्सचेंज किया, बिशप C3, क्वीन C3, नाइट BD7। और आई थिंक ये जो एक्सचेंज था इसकी शायद जरूरत के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे उन्होंने नाइट BD7 खेला, D4 जो है वो फ्री हैंड यहाँ पे मिलता है। इसकी जगह आप E5 खेल सकते हैं। यहाँ पर जो एनालिसिस में दिखता है ब्लैक के लिए वो अच्छा हो सकता था। खैर, इन्होंने जब D4 करने दिया, इसके बाद वाइट ऑलरेडी स्लाइड बेटर था पोजीशन में। बिशप G5, H6 आता है और दिव्या यहाँ पर एक्सचेंज कर लेती हैं। एंड देन दिव्या यहाँ पर C5 खेलती हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था जब आप, क्योंकि जब आपने यहाँ पर डच खेला है
तो ना तो आपने डी पॉन, ना ही सी पॉन और ना ही ई पॉन को आप जो है वो 2 स्क्वायर पर लेकर गए हैं और आपके पॉन जो है वो पीछे हैं। और दिव्या सडनली सी फाइल पे प्रेशर क्रिएट करना चाहती हैं। इन्होंने खेला रुक E8, दिव्या ने एक्सचेंज किया और ओपन सी फाइल पे कंट्रोल कर लिया। बिशप D7, सो नाउ नाइट D2 विद आइडिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बिशप जो है वो B7 की तरफ देख रहा है, जरूरत पड़ने पे E4 भी आ सकता है। रुक C8, क्वीन B4, सो नाउ B7 पे एक और प्रेशर। और यहाँ पर एक्सचेंज होने के बाद ये पोजीशन करीब करीब इक्वल हो गई थी, बट अभी भी आप अगर बोर्ड पे देखो तो किसके पीसेस बेहतर हैं, तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे ये रुक जो है वो ओपन फाइल पे है, इस पॉन पर अटैक कर रहा है। कंपेयर करिए ये दो रुक और ये दो रुक, तो आपको वाइट का C1 वाला जो रुक है डेफिनेटली वो बेहतर दिखेगा। F1 वाला तो अभी भी गेम में आना है। क्वीन की जहाँ तक बात है, क्वीन जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा एक्टिव है ब्लैक के क्वीन से। नाइट भी C4 में आने के लिए तैयार है। तो कमोबस पोजीशन ये थी कि जो पॉन स्ट्रक्चर दिख रहा था उसमें दिव्या के पास ऑलरेडी स्लाइड एज आ चुका था, और हमने देखा है पिछले कुछ समय से दिव्या कैसे एंड गेम को कन्वर्ट कर रही हैं, धीरे धीरे इंप्रूव करती हैं और अपोनेंट से गलतियां कराती हैं। सो नाइट C4 आता है, इन्होंने खेला रुक D8 एंड नाउ रुक C2। दिव्या ने अपने दूसरे रुक को भी गेम में लाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि अपोनेंट C5 करता, काउंटर अटैक उसका अपोनेंट का जो काउंटर प्ले था उसको नहीं दिया, उन्होंने B4 खेला। नाइट D5, सो नाइट A5, C6 पर फिर से प्रेशर डाला, रुक C7, रुक C1। तो दिव्या लगातार जो है वो मोहरों को इंप्रूव कर रही थी। ये पोजीशन भले ही इंजन बोले स्लाइड बेटर है, लेकिन खेलने के लिए किसके लिए आसान है? वाइट के लिए, क्योंकि वाइट अटैक कर रहा है, ब्लैक डिफेंस कर रहा है, और जो भी डिफेंस करता है उसको चालें ढूंढना आसान नहीं होता। क्वीन A4, तो दिव्या ने एक और अटैक किया। अब यहाँ पर आप देखिए 4 अटैक 3 डिफेंस। नाइट B6, क्वीन वापस आता है B3, किंग H8 उन्होंने हटा ताकि E6 का जो पॉन था वो पिन हो रहा था। नाउ A3, वापस जाते हैं नाइट D5, क्वीन D3। सो अब दिव्या एक नया घर ढूंढती हैं अपने क्वीन से C6 पर अटैक करने के लिए। नाइट B6 जाता है और अब दिव्या यहाँ पे फोर्स करते हैं कि एक्सचेंज करिए। नाइट C4, रुक C4। हालांकि इससे दिव्या का जो एक अटैक था C6 पे वो कमजोर हो गया, लेकिन अब यहाँ के इसके बाद आप देखिए कि क्वीन D7, ब्लैक बिल्कुल जाम सा है, ज़्यादा कुछ पीसेस को हटा नहीं सकता वरना C6 का पॉन मर जाएगा, C6 के पॉन को आगे बढ़ नहीं सकता। तो ऑलरेडी दिव्या का पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका था और दिव्या यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा जो है इंप्रूव करती हैं पोजीशन को। क्वीन को पीछे लाने की भी तैयारी वो करती हैं जरूरत पड़ने पे। और प्रिंसिपल ऑफ सेकंड वीकनेस जो होता है कि भाई जरूरत पड़े, सामने वाला तो यहाँ पे जाम है, चोक है, हम कहीं और से भी जो है अटैक इस राजा के ऊपर करके अपोनेंट के फोर्सेस को डिवाइड कर सकते हैं। इन्होंने E5 किया और मेरे ख्याल से ये इसके बाद यही सबसे गलत चाल साबित हुई। जैसे एक्सचेंज होता है, रुक C5 पे गया, उन्होंने E4 खेला, क्वीन C4, रुक D8 आया, तो अभी C6 एक्चुअली उन्होंने सरेंडर कर दिया कि भाई C वाला ले लो, हम कोई एक्टिविटी लेते हैं। पर दिव्या ने पहले अपने किंग को सेव किया। E3, तो यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उन्होंने ये सेक्रीफाइस मारा, शायद राजा को कमजोर करना चाहती थी, लेकिन दिव्या ने देख लिया था कि कुछ हो नहीं रहा, तो उन्होंने ये पॉन भी खा लिया। एंड देन F5 का पॉन जाता है एंड देन रुक F3, इसके बाद F5 पर शिफ्ट हो गई वो। C6 भी वीक था, अभी आप देखिए C6 भी वीक है, A7 भी वीक है। ऑलरेडी दिव्या पॉन अप थी और यहाँ पर राजा भी अब जो था उसकी वीकनेस दिखने लग गई थी। रुक C8 खेला इन्होंने, तो पहले रुक F2, रुक E8, सो रुक F7, रुक C7 यहाँ पे खेला, जो कि एक और गलती थी। यहाँ पर शायद A6 वगैरह आप वेटिंग मूव कर सकते हैं, बट आफ्टर ये एक्सचेंज के बाद पोजीशन और ख़राब हो गई। रुक D8, और ये इस मैटर ऑफ टेक्निक था, क्योंकि रुक राजा इतना कमज़ोर हो गया था कि 7th रैंक पे आपको डिफेंस करना बहुत मुश्किल था, तो रुक G7 पे जाके आपका जाम हो गया। एंड देन स्लोली दिव्या जो है वो पोजीशन को इम्प्रूव करने लग गई और फाइनली यहाँ पर उन्होंने एक्सचेंज किया मेरे ख्याल से रुक को ये पोजीशन पे। और इसके बाद ये जो क्वीन एंड गेम है, इसमें जो है ये क्लियर विनिंग पोजीशन दिव्या लेकर के आ गई, क्योंकि अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि आप किंग G7 भी जाएंगे तो भी क्वीन इंटू G6, क्वीन इंटू G6, पॉन इंटू G6, किंग इंटू G6, और किंग पॉन एंड गेम में जो है ये वाइट बिल्कुल विनिंग पोजीशन पे है। तो जैसा कि पिछले मुकाबलों भी हमने देखा है दिव्या को कैसे धीरे से स्लाइटली पोजीशन को इम्प्रूव करती हैं। इस मैच में अपोनेंट थोड़ा आक्रामक खेलने की कोशिश शुरुआत में की, बट दिव्या ने जो बढ़त बनाई, C5 पे जो कंट्रोल लिया, एक्सचेंज करने के बाद भी उनके पीसेस जो थे वो ज़्यादा बेहतर खेल रहे थे, स्पेस एडवांटेज था, और कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर था हैंगिंग पॉन पे उसको बना के रखा उन्होंने। और फिर टाइमली जो है ये E5 के बाद तो खैर अपोनेंट बिल्कुल गलत खेल गई और उसके बाद दिव्या ने कोई मौका अपने अपोनेंट को दिया नहीं। हालांकि जब ये अंतिम समय पे मैच चल रहा था, आपको बता दूं कि इतना इंटरेस्टिंग था कि सेकंड्स में मैच चल रहा था, और जब तक कि सेकंड टाइम कंट्रोल 40 मूव का आ नहीं गया, सो तब तक एक प्रेशर सिचुएशन जरूर क्रिएट हुई थी।
बट दिव्या ने उसको बड़े अच्छे से हैंडल करते हुए इस मैच को जीता। तो दिव्या बन गई हैं वर्ल्ड जूनियर चैंपियन, चौथी भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने कारनामा किया है। हम्पी, हरिका, सौम्या स्वामीनाथन और अब दिव्या देशमुख। तो भारत के लिए ये उपलब्धि का क्षण है, 15 साल बाद खिताब वापस आया है। बड़ी बात यह है कि दिव्या जो है उनकी रेटिंग भी बढ़ी है और वो 2460 के करीब पहुंच गई हैं। और जब वो इस बार चेस ओलंपियाड में भारतीय टीम में खेलेंगी तो इस बार उनका कॉन्फिडेंस जो है वो अलग स्तर पर होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।